Hello beautiful souls, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press bell icon. You know what? जब आप अपनी लाइफ में आ रहे उतार चढ़ाव से परेशान होते हैं, जब आप घर में चल रही हर समय की किटकिट से फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब आप देख पा रहे होते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा है, मेहनत आपकी रंग ही नहीं ला रही है, तो इससे क्या होता है? इससे धीरे धीरे आप निराशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। न चाहते हुए भी आप निराशाजनक बातें ही करते हैं। आप अंदर और बाहर से पूरी तरह टूट जाते हैं। तब आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, रिज़ल्ट फेवरेबल होगा ही नहीं, क्योंकि अब तक की लाइफ में आपके लिए कुछ अच्छा होता हुआ आपने नहीं देखा, तो आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा। बस अब आपकी सोच ऐसी ही बन जाती है। तो जब आपकी सोच की सुई यहाँ आकर अटक जाती है ना, तब अनजाने ही आप अपना रास्ता खुद से ब्लॉक कर रहे होते हैं। मैंने अपनी कल की वीडियो में ही बताया कि किस तरह डिवाइन पावर और यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे होते हैं। उस वीडियो में आपने जाना कि यह सारी प्लानिंग एक्चुअली यूनिवर्स और डिवाइन पावर की ही होती है। यह उनका ही काम करने का तरीका होता है कि वे आपको निखारने के लिए, आपको तराशने के लिए ही आपको मेहनत की चक्की में पीसते हैं। और तो और इस चक्की को आपके द्वारा ही चलवाया जाता है। एंड यू नो व्हाट, मेहनत की चक्की में जितना आप पिसते चले जाते हैं ना, उतना ही आप निखरते चले जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि स्ट्रगलिंग लाइफ के चलते कब आपने लाइफ के उन लेसन्स को सीख लिया होता है, जिनको न सीख पाने की वजह से ही आप एक्चुअली फेलियरशिप को देख रहे होते हैं। क्योंकि आप यह तो देख पा रहे होते हैं कि आपको आपकी मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, इसके चलते आप अपने आप को दोष भी देने लगते हैं। लेकिन आप उस रूट कॉज को नहीं पकड़ पाते, जिसकी वजह से आपकी मेहनत रंग नहीं दिखा पा रही होती है। आपको रूट कॉज तक पहुंचाने के लिए ही यूनिवर्स को, डिवाइन को बहुत तिगड़म लगाने पड़ते हैं। आप कहेंगे कैसे तिगड़म, हम नहीं समझे। अरे भाई, वे सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं आप लोगों के लिए, जिनमें उलझकर आपको उलझनों को सुलझाना आ जाता है। यही तो वो लेसन होते हैं जिन्हें आपके द्वारा सीखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। और उलझनों को सुलझाते सुलझाते आप कब लाइफ के ज़रूरी लेसन्स भी सीख चुके होते हैं, आपको खुद ही पता नहीं चलता। आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं, आपके द्वारा डाले जा रहे फिजिकल एफर्ट के पीछे एक्चुअली एक दूसरा काम भी साथ साथ ही हो रहा होता है। सपोज आप आटा गूँथ रहे हैं, एक तरफ आप आटा गूँथ रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपकी मसल्स स्ट्रांग हो रही होती हैं, हाथों की नसों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम कर रहा होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल लीजिए। बच्चे जो खेल कूद करते हैं ना, उसके ज़रिए उन्हें खुशी तो मिलती ही है, लेकिन साथ ही साथ उनकी शारीरिक ग्रोथ भी हो रही होती है। इधर बच्चे खेल रहे होते हैं, उधर उनकी फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है। ऐसे न जाने कितने ही एग्जाम्पल्स आपको रोज़मर्रा की लाइफ से उठाकर दिए जा सकते हैं। सिमिलरली एक तरफ आप लाइफ के लेसन सीख रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपकी सेल्फ ग्रोथ भी हो रही होती है। एंड यू नो व्हाट, जब आप सेल्फ ग्रोथ को अचीव करने लगते हैं ना, तो आपका और एक काम है जो साइड बाय साइड हो रहा होता है, और वो होता है सबसे ज़रूरी काम, सोल ग्रोथ का होना। और एक बात बताऊं, डिवाइन और यूनिवर्स का साथ जो आपको मिलता है ना, आपकी लाइफ में जो आपको तरक्की देखने को मिलती है ना, वो इसलिए नहीं होती कि आपको लग्जूरियस लाइफ की नीड है तो आपको दे दी जाए, बल्कि आपके द्वारा मेहनत करवाकर आपकी सोल ग्रोथ पर काम किया जा रहा होता है। और लग्जूरियस लाइफ जो आपको मिलती है ना, वो एक्चुअली आपके द्वारा की गई मेहनत का डिवाइन की तरफ से आपको दिया गया रिवार्ड होता है। आपको तो सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि शुरुआत में आपकी लाइफ में स्ट्रगल था, आपने मेहनत की, आपको आपकी मेहनत का फल मिला, आप अमीर हो गए, और एक दिन लग्जूरियस लाइफ का सुख लेते लेते ही आपने शरीर को छोड़ दिया होता है। जीवन ख़त्म तो सब कुछ खत्म, है ना? यही है ना आपकी सोच। लेकिन ऐसा नहीं होता। जीवन खत्म होने के साथ जर्नी खत्म नहीं होती। आप कहेंगे कुछ समझ नहीं आया, किसकी जर्नी?
चलिए थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। जीवन किसका खत्म हुआ होता है? एक व्यक्ति का। कोई भी नाम ले लीजिए, चलिए मेरा ही नाम ले लेते हैं। मीना सागर का जीवन खत्म होता है, लेकिन मीना सागर का शरीर नष्ट हो जाने के बाद मीना सागर की सोल फिर से न्यू बर्थ लेकर इसी पृथ्वी पर आ जाएगी, नए शरीर के साथ, नए नाम के साथ। और डिवाइन पावर और यूनिवर्स उसी सोल की और आगे की ग्रोथ के लिए उसके साथ साथ ही रहेंगे। जो लेसन्स प्रीवियस लाइफ में सीखने बाकी रह गए थे, उन्हें सिखाने के लिए यूनिवर्स और डिवाइन द्वारा इस न्यू लाइफ में भी कई और सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दी जाएंगी जिनसे डील करते करते उस सोल की आगे की ग्रोथ भी होती जाएगी। आप में से कई व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो स्किप कर दी होगी। वे ज़रूर पूछेंगे कि मीना सागर का क्या हुआ, नए बर्थ में किसने जन्म लिया, कैसे लिया, क्यों लिया। कई व्यूवर्स ऐसे होंगे जो वीडियो को स्किप करके देख रहे होंगे। बाय स्किपिंग द वीडियो आपको वह मैसेज मिल ही नहीं पाता जिसे देने के लिए वीडियो पर इतनी मेहनत की जा रही होती है। एनीवे, मेरा काम है आपको नॉलेज देना, आपको उन तथ्यों से अवगत कराना जिनके बारे में आप आज तक भी अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि एक शरीर 5 एलिमेंट्स से मिलकर ही बना होता है। तो जब मीना सागर के शरीर को जला दिया गया और अस्थियां भी विसर्जित कर दी गई, तो इस प्रोसेस के जरिए ना मीना सागर का शरीर 5 एलिमेंट्स में ही समा गया होता है। जहाँ से आया था वो वहीं जा चुका होता है और सोल इन बिटवीन शरीर से अलग हो चुकी होती है। तो सोल शरीर से अलग होने के बाद परमात्मा के पास नहीं जाती, बल्कि नया शरीर लेकर वापस धरती पर आ जाती है। आपकी सोच का दायरा बस यहीं आकर ख़त्म हो जाता है। आपकी सोच कहती है शरीर ख़त्म, जीवन ख़त्म तो स्टोरी ख़त्म। आपने अपने जीवन में भी पुनर्जन्म की कई घटनाएं सुन रखी होंगी, लेकिन यह बात डाइजेस्ट नहीं होती कि आप इस जन्म में आने से पहले भी जन्म ले चुके थे और इस जन्म के बाद भी आपका पुनर्जन्म होगा। इट इज़ अ लाइफ साइकिल। यह सभी के साथ होता है, सभी के साथ हो रहा है और सभी के साथ होता भी रहेगा। बस उसी का लाइफ साइकिल रुकेगा जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया होगा। मोक्ष प्राप्ति का एक ही रास्ता है, जो कर्म बंधन से मुक्त हो गया, जिसके कार्मिक अकाउंट 0 हो जाते हैं, वही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है और परमात्मा के पास चला जाता है। अभी इस वीडियो में मैंने बताया कि डिवाइन और यूनिवर्स का सपोर्ट जो आपको मिलने लगता है वो एक्चुअली आपके लिए नहीं होता है, आपके शरीर के अंदर जो सोल है उसके लिए होता है। सोल अपनी ग्रोथ के लिए ही शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनती है। एक सोल की ग्रोथ करवाने में जितने भी जन्म लग जाएं, डिवाइन उस सोल की ग्रोथ को करवा कर ही छोड़ते हैं। और एक बार जब उस सोल के कार्मिक अकाउंट नील हो जाते हैं, फिर उस सोल को परमात्मा के पास पहुंचना आसान हो जाता है। वह सोल परमात्मा के पास पहुंच जाती है, फिर उसे इस लाइफ साइकिल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। आप तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की फरियाद लेकर परमात्मा को याद करते हैं, जबकि डिवाइन कहते हैं तू मुझे बस सरेंडर कर दे, अपनी सारी परेशानियां मुझे समर्पित कर दे, बाकी सब मैं देख लूँगा। और वाकई परमात्मा ही तो हैं जो सब कुछ देख रहे होते हैं। वे ना केवल आपको आपकी मेहनत के फल के रूप में लग्जूरियस लाइफ देते हैं, बल्कि आपकी सोल ग्रोथ पर काम करते हुए उसे मोक्ष के द्वार तक भी पहुंचाते हैं। आई नो गाइज, मेरा आज का वीडियो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट था। आई होप मेरा आज का वीडियो बाकी वीडियोस की तरह ही आपकी समझ में आया हो, आपकी समझ बुद्धि को बढ़ाने में माइलस्टोन साबित हुआ हो। वीडियो अगर आपको समझ में आ गया हो तो डिवाइन एंजल्स और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, क्योंकि वही तो हैं जिन्होंने शुरू से अंत तक आपका हाथ पकड़ रखा है। सो टेक केयर। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय। Keep watching my videos. Thank you. Bye.